आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते, क्या दोष लगता है और एक पौराणिक कथा जिसके बारे में हम जानेंगे कि जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन ही चावल क्यों बनते हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी तिथियों का खास महत्व है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। इस प्रकार से पूरे वर्ष में 24 एकादशी तिथि आती है। प्रत्येक एकादशी पर व्रत रखा जाता है और पूरे विधि विधान से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा से करने से सभी पापों का नाश होता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से ही इसका पूरा फल मिलता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन चावल खाना निषेध होता है। अगर आप एकादशी के दिन चावल का सेवन करते हैं तो वो मांस खाने के बराबर माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए? पौराणिक कथा के अनुसार माँ भगवती के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेघा ने अपने शरीर का ही त्याग कर दिया था, जिसके बाद उनके शरीर के अंश धरती में समा गए थे। उस दिन एकादशी तिथि थी। कहा जाता है कि महर्षि मेघा चावल और जौ के रूप में धरती पर जन्म लिया। यही वजह है कि चावल और जौ को जीव मानते हैं, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेघा के मांस और रक्त के सेवन करने जैसा माना जाता है। वहीं एक और मान्यता है कि चावल में जल तत्व की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। इससे मन विचलित और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन का पवित्र और सात्विक भाव का पालन अति आवश्यक होता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल और इससे बनी चीजें खाना वर्जित माना गया है। संत डोंगरे जी महाराज बोलते थे कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जो खाता है समझो वह एक एक चावल का दाना खाते समय एक एक कीड़ा खाने का पाप करता है। अब हम जानेंगे एक पौराणिक कथा कि जगन्नाथपुरी में ही एकादशी वाले दिन क्यों चावल खाए जाते हैं। जहां एक और सभी मंदिरों और यहां तक कि घरों में भी एकादशी के दिन चावल बनाना या खाना वर्जित माना जाता है, वहीं जगन्नाथपुरी की एकादशी अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल खाने की विशेष परंपरा है। एकादशी तिथि को लेकर यह माना जाता है कि व्यक्ति ने एकादशी का व्रत रखा हो या न रखा हो, लेकिन उसे एकादशी वाले दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके पीछे की मान्यता यह है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है उसे रेंगने वाले कीड़े की योनि में अगला जन्म मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जगन्नाथपुरी में एकादशी को लेकर क्या नियम मान्य क्यों नहीं, और क्या एकादशी के दिन चावल खाने का पाप जगन्नाथपुरी के लोगों को क्यों नहीं लगता। तो आपको बता दें कि सिर्फ एकादशी के दिन चावल खाना ही नहीं, बल्कि व्रत में चावल खाना भी यहाँ मान्य है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मदेव स्वयं जगन्नाथपुरी भगवान श्री जगन्नाथ का महाप्रसाद खाने की इच्छा से पहुँचे, लेकिन तब तक महाप्रसाद समाप्त हो चुका था। मात्र एक पत्तल में थोड़े से चावल थे, जिसे एक कुत्ता खा रहा था। ब्रह्मदेव भक्ति भाव में इतने डूब गए थे कि जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद खाने की लालसा से उन्होंने उस कुत्ते के साथ ही बैठकर चावलों को खाना शुरू कर दिया। जिस दिन यह घटना घटित हुई उसी दिन संयोग से एकादशी थी। ब्रह्मदेव का भक्ति भाव देखकर श्री भगवान जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट हुए और ब्रह्मदेव को इस तरह बिना किसी ऊंच नीच के कुत्ते के साथ उनके महाप्रसाद का
चावल खाते देख बोले कि आज से मेरे महाप्रसाद में एकादशी का नियम लागू नहीं होगा। बस उसी दिन से जगन्नाथपुरी में एकादशी हो या कोई अन्य तिथि, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद पर किसी भी व्रत या तिथि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।